भेल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यक्रम में आप तमाम साथी अलग अलग जगहों से आए हैं। रतलाम जिले के तो आए ही आए, साथ में अन्य जगह से भी आए हैं। हमारे राजस्थान के हमारे वरिष्ठ साथी आए हैं भेल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में। इसके अलावा आप तमाम हमारे वरिष्ठ विद्यार्थी लोग भी आए हैं। कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई नियमित नहीं है लेकिन आगे वो कुछ करने का इंतजार कर रहा है, मतलब उसको अपना जीवन सेटल करना बाकी है कि स्टूडेंट की तरह ही है। आप सभी को मैं क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूँ। जो साथी लोग आप बड़े समझदार लोग खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, जो पूरनचंद के पास खड़े जितने भी लोग हैं, या तो थोड़े बैठ जाओ, अंदर आके बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। तो वहां आप लोग ऐसे खड़े हैं जैसे उधर से कुछ हवा आएगी तो वही तुम लोगों ने रोक दी। हरम है कि नहीं है थोड़ी बहुत? और 8-10 लड़के गेट पर खड़े, क्या है ये? बिठा जा। तुम सीनियर लोग होकर के ऐसे करेंगे और नए लड़का लड़की आए हैं कॉलेज में रेगुलर, उनके लिए भाषण दिए जा रहे हैं कि नियमित रहो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन हो। लाकड़ा अनुशासन है। अरे भाई, जो खुद सीनियर लोग ऐसा करेंगे वो फिर हम लोग जूनियर को कह रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना, क्या है ये? भाई लोगों, मैं कल भोपाल में था। मैं विधायक होने के नाते आपकी छोटी मोटी सुविधाएं करवा सकते हैं, आपका संगठन आगे बढ़े, किसी प्रकार की तकलीफ ना आए, हम लोग यही कर सकते हैं। आपके कॉलेज के अंदर आकर के हम लोग कैंपेनिंग नहीं करेंगे। खाना क्या था विधायक की कैंपेनिंग हुआ है क्यों? किसको किसको मालूम कैंपेनिंग क्या होता? हाथ ऊंचा करो। कहाँ सॉरी, तुम्हें किस पता कोई है? हाथ नीचे करो। कैंपेनिंग का मतलब होता है ऐसे रे हमार जो संगठन है, हमारा संगठन वाला सारा जीताड़ोगा, अब वो तुम्हारे जो फायदों करिया लगा, इसको बोलते कैंपेनिंग। किसको किसको समझ में आया? हाथ खड़े करो। एकदम हो जाता है यार। अब कैंपेनिंग कौन करेगा? अमू करांगा बहुत गरीब जा, तमू करांगो जवान सॉरी। कैंपेनिंग कौन करेगा? तमू करेगा, कमू करांगा? तमू करोगा ना? वो ले लो। माइक मेरा कर पर ज्यादा आवाज है, डब डब था। अभी सही लग रहा है क्या? क्यों ज्यादा हो रहा? पप्पा मत करे, माखा करे जी। हमारा आपसे ये कहना है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है, आप ही को आपके लिए काम करना है। अब जो हम लोग कोई 30 साल का हो गया, कोई 32 साल का हो गया, कोई 25 साल के ऊपर हो गया और हमारा रेगुलर एडमिशन ही नहीं है कॉलेज में, हम स्टूडेंट नहीं हैं। अभी हमारे डामोर साहब ने मेरा भी परिचय दिया, कमलेश्वर भी स्टूडेंट है, एलएलएम कर रहा। अब मैं हूं, लेकिन मैं मेरे कॉलेज में, तुम्हारे यहाँ तो नहीं हूं ना रतलाम जिले में। जब बाजरे वाला कितने हैं? ठीक है, हाथ नीचे करो। मैं आपकी इधर भी नहीं, उसमें भोपाल में हूँ और मेरा कॉलेज ऐसा है, साला उसको ऑटोनॉमस कर रखा। पूरा यूनिवर्सिटी सरकारी, लेकिन वो ऑटोनॉमस है, चुनाव नहीं होते। मैंने पूछा 2 दिन पहले वहाँ एक प्रोफेसर को, सर चुनाव ना कराओगे कि नहीं कराओगे? यार आप पहले से विधायक हो, फिर क्या करोगे चुनाव करके? मैंने कहा चलो भाई, हम किसी लड़के को खड़ा करें कि नहीं करना कम से कम। और बोले अपना ऑटोनॉमस से विधायक की ये अप्लाई नहीं होता, वहाँ अलग होता, स्टूडेंट बार एसोसिएशन कर दिए। मेरा आपसे ये कहना है, रतलाम जिला, झाबुआ जिला, धार जिला, अलीराजपुर जिला, आपके कॉलेज के अंदर आपको लड़ना है। हम लोग सहयोग के रूप में, सपोर्ट के रूप में पावर आपको देंगे, जो पावर आपको जरूरत पड़े। अब हमारे बहुत वरिष्ठ साथी भी आए हैं अलग अलग जिलों के। 2-3 बंदे बाहर सरे वाली बैठे हैं। कितने लोग रेगुलर है कॉलेज में, तो रेगुलर कॉलेज में झाबुआ और रतलाम के अलावा किसी और जिले से नहीं आए हैं। अब ये किसकी कमजोरी है? वाली मीटिंग चल रही है अभी,
क्या ये ग्राम पंचायत में पैसा खाने वाली ग्राम सभा चल रही है? क्या है फिर ये? है नहीं, गलत। ये है विद्यार्थियों का सम्मेलन। किसको किसको समझ में आ गया? अलग तुम्हारा समझ में एकदम एकदम आ गई। बहुतों को लग रहा 5 बजे की, कितनी बजी? पुणा 5 बजे। इनको आयोजन वालों को पहले ही बोल दिया खावा पीवा व्यवस्था भी है, आपको भोजन करा के जाएंगे आज भी, अगली बार फिर मीटिंग में फिर खिलाएंगे। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे समाज में है व्यवस्था। अपने गांव में भी कोई भिखारी भी मंगते लोग आते हैं, पूछते नहीं पूछते खावड़ो नहीं खावड़ो, पानी पीने पूछे नहीं पूछे। जब हमारा ही स्टूडेंट है, हम उसको बिना कुछ खिला हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे सुबह जल्दी निकले हो, आ गए मीटिंग में, अब 5 बजा दी राजस्थान वालों ने, अभी एमपी वाला तो बोला ही नहीं, हो सकता 8 यही बच जाए। कारण सॉरी के सर हमारे जामुन भी है, मोरा कही जाए कि हॉस्टल है कि क्या रहा है, घर पर छोड़ने की व्यवस्था भी कर रखी है, उसकी चिंता नहीं करना। आज का ये जो कार्यक्रम है ये सम्मेलन है, और सम्मेलन किसका है? पढ़ने वालों का। हम जैसे अधेड़ लोगों का नहीं है। खाना कहता जो अधेड़ की है, जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, 36वें साल में जिसकी एंट्री हो गई, वो सारे अधेड़ है। अधेड़ कोई गाली नहीं है। 16-17 साल के नीचे वाले जो होते हैं, 12 साल से 16-17 साल तक, उसको बोलते हैं किशोर किशोरी। 18 से लेकर के 35 तक उसको बोलते हैं युवा। 35 से 50 तक उसको बोलते हैं अधेड़। 50 से ऊपर उसको बोलते हैं डाइफिट, डोकरी। आप सभी लोग युवा हो, और हम तुम युवाओं के साथ में अभी अधेड़ बने सारे लोग शामिल हैं तुम्हारे सपोर्ट। अब आप सभी युवाओं का ये सम्मेलन है। कहां गया दिनेश मान? बुलाओ थोड़ा उधर, थोड़ी समीक्षा भी हो जाए सम्मेलन में। व्यवस्था तो यही लगी है, दूसरे काम है तो उसको यहाँ बैठना चाहिए, अतिथि में सम्मेलन में बैठना चाहिए। दिनेश, ये कार्यक्रम क्या है? नीली का सम्मेलन दिख रहा है क्या? आपको थोड़ी गलती हुई है कि नहीं हुई? उसमें मैं भी शामिल हूं। हाँ? आपका भिल प्रदेश विद्यार्थी परिवार में तुम तो शामिल हो ही हो, तुम्हारे सभी के माँ बाप भी शामिल है। कारण कैसे कस्तर आई बाबा कोई कॉलेज में कस्तर शामिल है, लग रहा है ऐसा? हाँ? अरे आपके माँ बाप शामिल है कि नहीं भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में? कैसे? देखो नाम, भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। भिल प्रदेश ये एक विचारधारा, आइडियोलॉजी है, एक सपना है, एक मकसद है। ये सिर्फ यहाँ लिख लिख के चिपका रहे हैं। हम जैसे चुने हुए लोग हम लिख के दे सकते हैं मुख्यमंत्री को, अमित शाह को, मोदी को, गोदी को, जो भी है। यह सिर्फ एक सपना है। इस सपने के साथ हम सबके माँ बाप जुड़े हुए हैं। उसके बाद लिखा विद्यार्थी। कौन कौन विद्यार्थी? आप और हम सब। उसके बाद फिर आखिरी क्या लिखा? मोर्चा। काय का मोर्चा? What does it mean? मोर्चा का मतलब क्या है? हाँ? क्या होता है मोर्चा का मतलब? इस विद्यार्थियों के सारे समझदार लोग, इस विद्यार्थियों के विद्यार्थी समाज के, छात्र समाज के सारे समझदार लोग और इन सब लोगों का ग्रुप। ये भाषा का क्या मामला? बिठाओ इनको, एडमिशन लेना क्या कॉलेज में?
पॉपकॉर्न नहीं जो गार्डन पर आए होंगे, अच्छी बात, आए होंगे बहुत सारे लोग। देख लीजिए, तमहाते अधेड़ते हैं से डोकराबिया लिख है, पावर बढ़ती जा रही है। मैं आपसे ये समझाना चाह रहा था, आज सम्मेलन है और ये सम्मेलन किसका है? हम विद्यार्थियों का। अब विद्यार्थी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे संगठन होते हैं। एबीवीपी का नाम किसने किसने सुना? हाथ खड़ा करो। हाथ नीचे करो। एबीवीपी का फुल फॉर्म कौन कौन जानता है? हाथ ऊंचा करो। एबीवीपी का फुल फॉर्म कौन? मैं पूछता भी हूँ, नहीं आता ना की जवाब पूछो। एनएसयूआई का नाम किसने किसने सुना? हाथ नीचे करो। एनएसयूआई का फुल फॉर्म किसको किसको पता? कहाँ गया दिनेश? खड़ा ही नहीं रहा यहाँ पे, तो टिकाने में यहाँ पे। यह हमारी कमजोरी है, यह हमारे विरोधी का, हमारे शत्रु का नाम ही नहीं जानते। क्यों गलत कह रहा हूँ क्या लड़कियों? भाई लोगों गलत कह रहा हूँ क्या? मैं विधायक ऐसे ही थोड़ी बना दिया कि आप लोगों ने। मुझे मालूम था मेरा शत्रु कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, मालूम था मेरे को। हमने पता करा हमारा ये दुश्मन है, इस दुश्मन की ये ताकत है, वो हमने बता दी समाज के युवाओं को। युवाओं ने मिलकर उसकी ताकत के तार तार कर दिए। इसलिए आप लोगों ने मिलकर हमको एमएलए बना दिया, इसलिए आप लोग पूछ पर रखोड़ी, वरना दुबले पतले कमलेश्वर को कोई नहीं पूछता। पानी डाल दो। अब हमारे भिल प्रदेश के कुछ लीडर लोगों को लगता होगा कि कमलेश्वर ने कोई नई बात की दी। इस बात की यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? मैं आपको सम्मेलन का मतलब समझाऊं पहले। सम्मेलन एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें सारे जूनियर, सारे सीनियर, सारे मार्गदर्शन करने वाले सभी लोग, लेकिन उन लोगों की एक जैसी सोच। क्या बोला मैंने? एक जैसी सोच के लोग, या जो लोग भिल प्रदेश नहीं बनने देना चाहते हैं, जो आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो भारत के संविधान मिटाना चाहते, क्या वो लोग हमारे बीच में आ सकते थे क्या? क्यों नहीं आ सकते थे? क्योंकि ये सम्मेलन है भिल प्रदेश का, क्योंकि हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। आप और हम सभी एक सोच के लोग हैं। अगली बात, इस सम्मेलन के अंदर हम चाहते क्या हैं उसकी बात होना चाहिए। ये मुझ थोड़ी चाला आस्ते दिद्वारे साइयामा आस्ते भाई थोड़ा कुमी आवा रतलाम पड़ी हाउ गोदा स्वरा मળી જાય स्वरजी मળી જાય देखे आवन बातें करी आप। इसलिए सम्मेलन नहीं है। आपका सपना क्या है आने वाले टाइम में, उसका जिक्र यहाँ चर्चा होना चाहिए। ये होता है सम्मेलन। अरे तुम पढ़वा हरू जाओ, नामा लिखो कि नहीं लिखो, क्वेश्चन आता कि नहीं आता परीक्षा में, उसमें कभी कभार मैं थोड़ा आर्ट्स पढ़ा लिखा हूं, कॉमर्स भी पढ़ा हूं, प्रश्न आता है स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, लिखिए। आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अंग्रेजी भी आता प्रश्न, साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले, वंडर्स ऑफ साइंस आवे निबंध नहीं आवे, तम लिखो, समझ में आवे नहीं समझ में आवे वो भी लिखे, आखिर मिसी नहीं याद करियो थक हुए। इट इज द एज ऑफ साइंस। सही भी नहीं है क्या? फिर तरह मैं वही कह रहा हूं, हर चीज का कोई न कोई मतलब होता है। मैं सम्मेलन का मतलब आपको बता रहा हूं। सम्मेलन का मतलब एक ही सोच के लोग, एक ही विचारधारा के लोग इकट्ठा होते हैं, वो चर्चा करते हमको करना क्या है, उसके बाद बैठ कर के अपने विचार साझा करते हैं। पढ़ने वाले लड़कियों के कोई विचार होंगे वो बताएगी कोई लीडर लड़कियां, और रेगुलर लड़कों के कोई विचार होंगे बात वो यहाँ बताएंगे। अभी भी पढ़ कर के कुछ लोग कॉलेज से बाहर निकले, वो भी अपने विचार साझा करेंगे।
कोई सीनियर लोग हैं वो भी अपना विचार साझा करेंगे। किसी के पास नई बात आई वो नई बात यहां बताएगा। अब आगे करना क्या है उसके ऊपर आगे डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना है। पहले भी ये काम अगर किया होगा तो कोई समस्याएं आई होगी, कोई सीनियर लोग होंगे वो बताएंगे कि आपको ये काम करने से ये प्रॉब्लम आ सकती। हमारे कुछ राजस्थान के साथी रह चुके हैं पहले कॉलेज में, इलेक्शन लड़े, हमारे ध्यानवीर जी डामोर जी बैठे हुए हैं। मैं भी इनके लीडरशिप में आज विधायक बन के आपके सामने खड़ा हूँ। अब आदिवासी छात्र संगठन का नाम सुना कि नहीं सुना आपने? हम कौन सा संस्था शुरुआत कब हुआ था? ये 2013 से रतलाम में चालू कर दिया थी ध्यानवीर जी डामोर ने। ये इसको बनाने वाले लोग हैं। मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, हम आए 2015 में, हम भी इनके साथ में लग गए। चुनाव कब हुआ था? वो 17 के अंदर जोरदार तरीके से चुनाव लड़े। ये बाली जैसे हमारे वीरू जैसे लोग बैठे हुए, इनके पेट में चाकू डाल देते थे लोग बाजार में। यहाँ ये एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं आपके बीच में। ये क्यों? कहना कहता मैं सर शकु कल देवी के भी लड़ी जेब भी कहता हूं। अरे होता है ये, क्यों होता? लड़के और लड़कियां दोनों जानते हैं क्यों होता। लड़ाई क्यों होती कॉलेज में? क्या कारण है? कॉलेज में शोषण होता है, दिनेश ने बता दिया अभी। कॉलेज में हमारे लड़कों को मार पीट के भगा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। अब जब ऐसी परिस्थिति है तो आपके अधिकार और हक मिलेंगे क्या? कारण घोषते में सर मत पढ़ाई कर, हमारे परसेंटेज बढ़ाना है, हमारे व्यापार ने तैयारी करवी, मारते पुलिस में सिलेक्शन है वो लागी जो सर हमार हाँ ये बातें को रेवी हक अधिकार वाली। जब बड़े गाबड़ा में जाओ बटे हक अधिकार वाली बात करो, ऐसा लगता होगा। आपके अधिकार क्या मालूम है स्टूडेंट को? है? अरे अधिकार है कि नहीं स्टूडेंट के भी कुछ? क्या अधिकार है बताओ? है? मैं बताऊं, आपका अधिकार आपके पैंट और सलवार पहनने के पहले ही मार दिया गया है। समझ रहे हो? जब तुम आंगनवाड़ी जाते हो, जब तुम आंगनवाड़ी जाते हो, जब तुम मध्याह्न भोजन खाते हो, वहीं पे आपका अधिकार मार दिया गया है। अब बताओ कुछ विचार दिमाग चला नहीं चला? नहीं चला? ये कौन रामचंद्र बेटा का डोडिया उपाध्यक्ष जनपद में? आंगनवाड़ी मध्याह्न भोजन में घोटाला होता है जनपद में? ईमानदारी से बोलना, पार्टी की बात नहीं हो रही। पता देख लीजिए, जनपद के उपाध्यक्ष है वो, जनपद के उपाध्यक्ष है वो। वही से निकलता सारा, एक तहसील का पूरा निकलता है वहाँ। हर स्कूल में कितना मध्याह्न भोजन का दलिया जाएगा, आटा जाएगा, तेल मिर्ची नमक मसाला। बच्चों को कितनी केले जाएगी किसी स्कूल में, कितने अंडे जाएंगे? आपको क्या लग रहा? मैं विधायक बोल रहा हूँ मेरे भाई, एमएलए हूँ मेरे को सारी चीजें पता है। वो एमएलए होने की वजह से पता, ऐसे पता थोड़ी चलता है। मैं लेटर लिखता हूँ, सारी फाइलें बुलवा देता हूँ मैं। छोटा छोटा थोड़ा ईंडा खाई लेगा। हाँ, अरे ये अधिकार है आपका। हाँ, देखो मेरा आज का थोड़ा भाषण मेरा लंबा होगा। अगर आपको ऐसा लगता हो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, इन वरिष्ठ बाहर से इनको बुलवा के फिर मैं आखिर बोलने को बोले। जिसको सुनना है वो सुन के जाना। थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। और जिसको जाना फिर क्यों पीछे आपको बंदरा खाना खा के जाना। ये बोलो जाता जाता गाली दूंगा, अरे मारा बड़ा बड़ा नेता आया कमलेश्वर का केजूरा मार का भी आया, फिर भी क्या खावा। आपका इंतजाम पहले हम वो करेंगे। कैसे करेंगे? समझो आपकी चिंता पहले करते हैं। अब सुनो गौर से सुन रहा। मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं। भारत के संविधान का नाम किसने सुना? संविधान का नाम किसने सुना? हाथ नीचे करो।
संविधान में लिखा हुआ है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, हर प्रदेश में विधायक होंगे, विधायक मिलकर के और मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर किसी विधायक की पार्टी में ज्यादा लोग नहीं जीते वो विधायक विपक्ष में बैठ जाएगा। ये हमारा लिखा हुआ है। अगर संविधान में ये लिखा हुआ नहीं रहता, आज कोई नरेंद्र मोदी को नाम पहचानते क्या? आज आप कमलेश्वर डोडिया का नाम पहचानते क्या? अरे मैं होता ही नहीं एमएलए मेरे भाई, ये होता भारत का संविधान। कितनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अलग पर मार एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम वो सब के कॉलेज में पढ़ो जो तुम्हारा संविधान की जानकारी नहीं है। ये बात गलत है कि नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में? क्या है संविधान? संविधान वो नियम है, वो कानून है जो इस देश के अंदर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा वो डिसाइड करता है। संविधान वो नियम है। कानून कहते हैं सर आप कह रहे हो संविधान कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा डिसाइड करेगा। ये मरेगा ये वाली बात लिखी हुई है संविधान में? नहीं लिखी हुई। तो फांसी नहीं होती क्या? सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होता है, फांसी होती कि नहीं है? दिल्ली में वो हुआ था ना, लड़की के साथ दरिंदगी, कितने लोग मारे गए हैं? अरे कोई अगर बहुत ज्यादा अगर अन्याय करता है, कई लोगों की जान ले सकता, मार देता, उनकी होती कि नहीं होती फांसी? ये कानून में क्यों लिखा हुआ है? आरी बात दिमाग खोल रहा नहीं खोल रहा आपका है? अब मैं आपके संविधान की बात करूं, फिर वापस उसी संविधान को लेके मैं आंगनबाड़ी पे आ रहा हूं। कहाँ पे आ रहा हूं? जनपद में आ रहा हूं मेरा अंकल। अंडे, केले, पूड़ी और क्या मिलता है? थोड़ियो है वो शामिल है उसमें शामिल मैं बता रहा हूं उसमें। अभी नई शादी किसने करी? छोटे छोटे बच्चे किसके यहाँ चला? मेरे खुद के भी है, 2 बच्चे मेरे छोटे छोटे। संजय थार सारा कॉलेज करी क्यों है? कांगड़े हो वेर बच्चे तो थोड़ा छोटा है कि नहीं पूछ रही हो? आंगनवाड़ी के अंदर में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, ठीक है? और महिला बाल विकास होता है, वहां बोलता है ICDS, भारत सरकार की योजना है। वहां जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो महिला गर्भवती, उनको अलग से मिलता पकाया हुआ खाने को, ताकि वो महिला भी सुरक्षित रहे, उसका बॉडी मजबूत बने, उसके पेट के अंदर छोटा बच्चा पल रहा वो भी मजबूत बने, उसको मिलता है। जिस महिला का अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या बोलते? दात्री? हाँ क्या बोलते कविता जी? जिन दांत पड़ी है इनके दात्री थे है? जो हाल ही में जिसके छोटे बच्चे हैं, जो माँ दूध पिलाती, उसको भी अलग से मिलता है, पैसा भी मिलता है और खाने का भी मिलता है। अब आप कहते होंगे सर संविधान की बात का क्या लेना देना? संविधान के दात्री से क्या लेना देना है? ये बताओ। भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 21, कौन सा? 21, उस 21 में लिखा हुआ है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। किसका? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब आपको जबरदस्ती पकड़ के कोई गुलामी नहीं करवा सकता है, आपको जबरदस्ती पकड़ के कोई किसी भी संगठन में नहीं ला सकता है। आप स्वतंत्र हो, आपको जम रहा संगठन तो आप आओ, नहीं जम रहा तो जाओ। मेरे को संगठन अच्छा लगा इसलिए मैं भोपाल में था कॉलेज में, मैं रात को निकला और या 2 बजे रात को यहाँ पहुंच के मेरे को अच्छा लगा। मैं गुलाम नहीं हूं संगठन का, क्योंकि 21 का अधिकार दे रखा अनुच्छेद में। अब जीवन का अधिकार क्या है? अब गौर से सुनना, ये बात आपको बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को सुनो, जहां पर भी मौका मिले वहां आप भी बोलो। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए आई थिंक सन 2006 में फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। क्या बना? फूड सिक्योरिटी एक्ट। मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, थोड़ा मैं इंग्लिश में ही बोल पाऊंगा क्योंकि मेरे आदत में भी नहीं और थोड़ा मैं कमजोर भी हूं। फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है
0 से लेकर के 6 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी में पर्याप्त खिलाना है और पर्याप्त देना उसको पीने का, मतलब लिक्विड पिलाना, दारू की बात नहीं हो रही, लिक्विड पिलाना। छोटे बच्चे को पीते हैं ना रबड़ी जैसा, लेकिन उसके अंदर पौष्टिक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक। और हमारे तो कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे पोषण का मतलब ही नहीं जानते। प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, वो कॉलेज वाले नहीं जानते। तो गांव में आंगनबाड़ी चलती है, थावरी बाई, मांगड़ी बाई, मंगड़ी बाई, उनको पता है क्या पोषण क्या होता है? तो गलती किसकी है? ये समाज की गलती है, समाज की। और समाज में भी किसकी गलती है? मंगला काका ने, थावरा बाबा ने, उनकी गलती है क्या? जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो अंगूठा लगाते पेंशन लेने जाते हैं, तब अपनी मोदी वाली टपरी आती है 1.5 लाख वाली, उसको लेने अंगूठा लगाने जाते हैं, क्या वो है समाज? क्या वो समाज के पीछे में रहने वाले लोग हैं? आप पढ़े लिखे लोग समाज के आगे रहने वाले लोग। फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है 0 से 6 साल तक का जो बच्चा होता वो आंगनबाड़ी आएगा, पर्याप्त खिलाना, पर्याप्त पिलाना। कौन सा? प्रोटीन विटामिन वाला पौष्टिक भोजन। उसी फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, वो जिन्होंने बच्चे अभी भी पैदा किए, जो दूध पिला रही बच्चों को, वो दात्री, शायद यही है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर। मेरे को थोड़ी हिंदी कमजोर है, कानो कोई सर दम दादरी दाग पड़ जाए भी नहीं दादरी को, दूध पर भी नहीं दादरी को। मैं इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ, लैक्टेटिंग मदर, जो दूध पिलाती है वो। इन महिलाओं को भी पैसा देने का प्रावधान है ताकि वो अच्छा बाजार से खरीद के खाए, अच्छा कपड़ा पहने, अपने स्वास्थ्य के प्रति अच्छा ध्यान रख सके। उन महिलाओं को भी महिला और बाल विकास विभाग होता है शासन का, वहां से पैसा मिलेगा और वहां से खाने पीने का, पोषण का सामान मिलेगा। इसके अलावा 6 साल से लेकर के 14 साल का बच्चा स्कूल अगर जाएगा, उसको मिलेगा MDM। क्या मिलेगा? किसको किसको मालूम है MDM? हाथ खड़े करो। अरे MDM किसको किसको मालूम? हाथ खड़े करो। मैंने इंग्लिश में बोल दिया क्या? फुल फॉर्म बोलते हैं मिड डे मील, मध्याह्न भोजन। मिड डे को बोलते हैं मध्याह्न, और मील का मतलब होता है भोजन, मध्याह्न भोजन। कि कौन कौन पहचानता है मध्याह्न भोजन? हाथ खड़े करो यार। पहले तो MDM में हाथ ही नहीं खड़े किया है। मध्याह्न भोजन कोई MDM बोलते हैं। MDM का फुल फॉर्म होता है मिड डे मील। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे को मिड डे मील देना। अब कौन सा मिड डे मील देंगे? एक कड़सी पाजी, बड़ा पाजी में बेड डालिया, पीसी हुई मिर्ची, 3-4 बुरा इनके आप लोग हो। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता उसमें। और खाने में रोटी में कैसी मिलेगी? वो वाला गेहूं जो सड़ जाता है, खराब, बोगड़ा भी नहीं खाए वो वाला गेहूं, टाना भी नहीं खाए वो वाला गेहूं, उस आटे से बनी हुई रोटी। एक बाटी अलग खाकर पाना अतरी मोटी। एम आई राइट? अब जो व्यवस्था ये ऐसी है, कानून में लिखा हुआ फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसको देना है पौष्टिक भोजन। कौन सा देना? मध्याह्न भोजन में। ए भाई डब डब कैसे हो रहा है? किसकी धड़कन है? माइक की धड़कन है क्या? आपकी धड़कन थोड़ा तेज करो। आप में से सरपंच कौन कौन? हाथ खड़े करो। एक फिर कौन है? करे गुंगा, हाथ जो करे 4, 5, 6 और कौन है? हाथ। और आप जानते हैं क्या ये फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? नहीं जानते? अब देख लो ये ऐसी स्थिति है। ये वो सरपंच है जो सिलेक्ट होके आए हैं, ये BPVM से निकले हुए सरपंच है। इनके भी ये हाल है। मैं इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा,
मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। उसको अगर ये एक आध बार देख लेंगे ना, अधिकारी इनके घर पे आएंगे। बताओ सरपंच साहब यार कौन सी बड़ी सब्जी लेके आए, पालक की लानी है कि अंडे लाने हैं? ये बोल रहे कि अंडे लाओ, लेकिन देसी मुर्गी वाले अंडे लाओ तो वो लेके आएगा। अरे लिखा हुआ है उसके अंदर में, लिखा हुआ उसके अंदर में, आपको पौष्टिक ही देना है। ये बोले तुम हमारे भी अंदर हम आपको थोड़ा खुगड़ाना अमल लीडा। अब आप कहते हो यार विधायक जी आप भी बड़े डाइजल होने वाले, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम जब भी मौका मिलता है, अगर ऐसी बात होती है हक अधिकार की, स्टूडेंट जैसी, बच्चों जैसी, महिलाओं जैसी, वहां करते हैं। हर जगह थोड़ी करेंगे आप। करसना रैली है, खास बीज मतलब मजा बटेहा के बात का निर्वाचन सर हम थोड़ी इलेक्ट्रेटिंग मध्ये रेडी, हम थोड़ी जातरीफ के करें। तो जहां कह सकते हैं वही कह रहे। अब देने का है पौष्टिक, विटामिन, प्रोटीन वाला आपको खाना देना है, जिससे आपका बॉडी मजबूत बने, आपका दिमाग मजबूत बने। वो दिया क्या जा रहा है वो आपके सामने। मैं हर जगह, मैं एमएलए हूं, मैं हर जगह हर गांव में नहीं आ सकता हूं, हर आंगनबाड़ी पर नहीं आ सकता हूं, हर स्कूल में नहीं आ सकता हूं, एमडीएम पे हर जगह कोई, ये सरपंच भी नहीं जा सकते, घर घर जा सकते हो है? तमाम भी छोरा महिला है कि नहीं? इसी काम भी तो है, रोजगार गारंटी हवाला करो काबरू, वो भी देख रहा है। नहीं कर सकते, ये समाज करेगा, पढ़ा लिखा लोग करेगा इसको लागू। तो ये भैया उस भारत का संविधान जो है उसका अनुच्छेद 21 है, उस 21 के अनुच्छेद को लागू करने के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन मैंने आदिवासी इलाकों से जुड़ा हुआ एक कानून है वो मैंने आपको बता दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें लिखा हुआ ये है। अब आप बताओ, मेरे से पहले एक लड़का कोई बोल रहा था कि 8वीं तक ये फ्री में पास करने, परीक्षा नहीं ली रहे। ये बात किसने बोली थी? हाथ खड़े करो। आप बेइज्जती नहीं होंगे, आपको स्वागत, तालियां बजवाओ को बात करिए। तालियों का नाम लिया तब तूने भी हाथ खड़े किए। अब तक तो सोचेगा मेरी बेइज्जती होगी। खड़े हो गया, नाम बताओ क्या नाम है? कने नाम है? जोर से ताली बजाओ इसके ऊपर। क्यों? इसलिए ताली बजवाई, कम से कम एक समस्या तो रखी कि नहीं रखी उसने। हो सकता है समाधान उसको भी पता ना हो, पता हो तो अच्छी बात है। अब मैं उसको लिंक कर रहा हूं तुम्हारे फूड सिक्योरिटी एक्ट से। भाई सरकार ने 5वीं कौन सी, पहली से लेकर के, शुरुआत से लेकर के आपके एलकेजी यूकेजी क्या बोलते हैं, सरकारी में चलता है क्या एलकेजी यूकेजी? नहीं चलता, पहली होता है ना। पहली से लेकर के 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेना है, सीधा सब पास कर दो। अब आप सब पढ़े लिखे लोग, सब स्टूडेंट लोग, बहुत सारे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना? कोचिंग जाते हैं कि नहीं जाते? कितने लोग कोचिंग जाते? हाथ खड़े करो। ले लिया कोचिंग? हाथ नीचे कर दो। आप रीजनिंग जानते हो ना? है दारो बाबू जी कहीं उगे उगमणु गातमणु और डूबीन जाए कटे ने डूबी कटे रही हो कटे कूड़ा में डूबी रही हो गई, तालाब में डूबी रही हो गई ना ना। कहाँ जाता है ये? कहाँ जाता? दारो बाबू जी कट जाए है? ये जो सूरज है आपका, कानो सूरज जो बहुतों का दिमाग नहीं चलता एकदम से, दादा बापसी, ये जो सूरज है आपका, सूर्य, ये इसी की जगह पे रहता है, ये कहीं उल्टे उल्टे दूसरे इसका चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? उल्टे दूसरे इसका चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के ऊपर हम जितने भी लोग हैं, हम क्या देखेंगे? चक्कर पृथ्वी लगाएगी उसके, तो दारो बाबू आडो आ जाए। क्यों? हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब इसमें एक और नया भी लॉजिक है, हम लोग उल्टे सीधे होते रहते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अपन सब उल्टे हो रहे, पता है कि नहीं आपको? है अभी भी अपन उल्टे ही हो रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं सर कैसे झूठी बात भी कहता है। गूगल वाले कौन कौन है गूगल? जमीन में वो गुरुत्वाकर्षण वाली ताकत है कि नहीं है?
ये आपको चिपका के रखती खींच के, हम उड़ नहीं सकते हैं। अब ये आपकी लॉजिक आप समझ गए हो ना। अब आप मेरे को ये लॉजिक बताओ, पहली से लेके 8वीं तक ये बच्चे क्यों सरकार पास कर रही, परीक्षा क्यों नहीं ले रही? नहीं भाई थोड़ो बच्चों काफी पढ़ा हूं। आपके परीक्षा क्यों नहीं ले रहे बताओ, डायरेक्ट क्यों पास कर रहे? हाँ चलो कुछ को पता कुछ को नहीं पता तो सुन लो मेरी बात। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए बनाया फूड सिक्योरिटी एक्ट, उस एक्ट में लिखा हुआ है जो बच्चा आंगनवाड़ी में और स्कूल में जाएगा उसको पर्याप्त खिलाना, जो वो मांग करे वो। क्या खिलाना? पर्याप्त खिलाना, जो वो मांग करे वो। लेकिन वो होना चाहिए पोषण। ऐसा नहीं कि सोरा छोटा सोरा बिड़िया भी भी की जाए डीजे पर नाचे वहाँ सातवीं 8 के मारते बिड़की भी नहीं मांग सके। अरे नया जमाना मेरे भाई, ऐसी की बात नहीं है। आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां खास करके कॉलेज वाले बाथरूम में अगने जाते हैं, वहां पर भी मोबाइल से व्हाट्सएप चलाते हैं। ये बीमार है। अरे हाँ हमारा समाज बीमार है मेरे भाई। बहुत तो हंसी आ रही, बहुत कह रही यार विधायक में लड़के ही बात करी दियो। ये बीमारी हमारे समाज की। सही कह रही है गलत कह रहा हूँ? क्यों राणा जी गलत कह रहा हूँ क्या? सही है ना? जो बच्चा जो मांगे वो नहीं देना है, पौष्टिक देना है, हमारा शरीर मजबूत बने, हमारा दिमाग मजबूत बने। अब नहीं दिया जा रहा, क्यों? क्योंकि गायब हो रहा। आधा उधर सरकार में गड़बड़ हो जाती है, आधा इधर आता है तो जिला में जनपद में। हमारे लोग बहुत सारे बोल नहीं पाते। नहीं बोलने का कारण है जानते ही नहीं बेटा। ये चंदो हमारे जिला पंचायत सामने बैठा हुआ, तो ना कह रहा था मोबाइल ना था बीपीएम कैंसिल हो गया प्रोग्राम ये। फूड सिक्योरिटी एक्ट जानता है 2011 में 13 बना है, लिखा हुआ क्या है? अपने जितने भी आंगनबाड़ी जमा दे रहे हैं सब खाने का पौष्टिक नहीं है बराबर। महिला बाल विकास समिति भी है ना जिले में, उसमें अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन कौन है? हड़गाड़ू भी है। अब देख लो, समझ रहे हो कि नहीं? अरे बैठे ही पहले हम कोशिश करते हैं, लेकिन वही लोग बोल पाते हैं जिसको मालूम है। अब जब नहीं दे रहे, ये सारे लोग मिलके खा रहे, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता आपको नहीं दे रहे बच्चों को। सीधा आपके पेट का हिसाब किताब दिमाग से जुड़ा हुआ ध्यान रख लेना स्टूडेंट लोगों। आपको मैं 3 बार कह चुका हूं भोजन की व्यवस्था रखिए। आपका पेट अगर खराब है, आपके पेट में गैस बनती है, कब्जे है पेट में, पेट आपका साफ नहीं रहता, दिमाग आपका काम नहीं करेगा, आपका मेमोरी ठीक नहीं रहेगा। एकाग्रता का मतलब कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़े करो। एकाग्रता का मतलब कौन जानते हैं? अब बहुतों को पता ही नहीं है, क्योंकि पेट सबके खराब है? हमारे समाज के पास पैसा नहीं है, अच्छा नहीं खा सकते, लेकिन खराब तो नहीं खा सकते ना है? अब और समुदाय है पास मरे है, अपने आदिवासी थूर करें। हम अच्छा खाना सस्ता खा सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों की आदत ही खराब डाल दी इन लोगों ने। कौन सा है बीबीपी ने, कौन सा कैसी पद क्या ये MSII कौन सा है? हमारी आदत खराब कर दी लड़कों की। अब जब हमारा पेट ही खराब है, हमारे पेट के अंदर सही नहीं जा रहा खाने का, पोषण नहीं है, पौष्टिक नहीं है खाना, क्या आपका दिमाग काम करेगा? क्या अच्छा से दिमाग काम करेगा? क्या कारण है हमारे सेलाना कॉलेज वाले, रतलाम कॉलेज वाले, बाजना कॉलेज के लोग वजन नहीं बढ़ पाता, उनका बॉडी फिट नहीं रह पाता, परीक्षा देने के लिए जाते नंबर नहीं आते SST में,
बैंक के एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ही डर जाते हैं। क्या कारण है? अभी हमने कहा था आयोजन कमेटी के साथियों से बराबर भागीदारी होना चाहिए। अभी लड़कियों का पकड़ पकड़ के और विधायक और सांसद बनाने की तैयारी हो गई। आरक्षण हमने कहा था कि हर कॉलेज से 2-2 लड़कियों से भाषण करवाओ, हर कॉलेज से 2-2 लड़कों का भाषण करवाओ, दोनों को बराबर करो। कुछ लड़के तो नाम लेते हैं तो वो ऐसे कर देते हैं। क्या है ये? किसी लड़की को भाषण देने के लिए इधर नाम पुकारते हैं कि फलानी लड़की आओ, भाषण को अपनी बात रखो। क्या है ये? क्या है? What is this? घबराते? घबराते नहीं है। तुम्हारे साथ जब तुम आंगनवाड़ी में जा रहे थे तब अन्याय हुआ है। क्या हुआ? अन्याय हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारा पौष्टिक वाला पता नहीं कौन खा गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके आंगनवाड़ी के बाद कहां जाते हो? मिडिल स्कूल में आपका 6ठी से 8वीं तक। जब आप 14 साल के नीचे होते हो आपको मिलता है एमडीएम, पौष्टिक मिलता है। पहले पौष्टिक सस्ता मिलता था, दलिया मिलता था कि नहीं मिलता था? बहुत सस्ता आता था लेकिन पौष्टिक था। अभी क्या हो रहा? खाने का सिस्टम बदल दिया। पूड़ी मिलती, पूड़ी मिलती नहीं है लेकिन व्यवस्था में है कि नहीं है? अच्छा, एमडीएम में कौन कौन काम करता है? हाथ खड़े करो। समूह वाला कौन कौन है? अब पूड़ी खिलाने की व्यवस्था हो गई। भाई छोटी उम्र में तेल वाली तली हुई चीजें खाना ठीक है क्या? लड़कों ठीक है क्या? पूड़ी खाने वाले सांस कम लेते और पादते ज्यादा है। फिर हंसी आ गई आपको? फिर हंसी किस बात की आ गई? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली, हंसी किस बात की आ गई? सुनो, सरकार को मालूम है आदिवासी इलाके के अंदर में, गांव वाले इलाके के अंदर में लोग गरीब होते हैं। ये नहीं जानते प्रोटीन विटामिन क्या है। इनके घर में कोई जागरूकता नहीं है। सरकार और ये लोग जो नेता लोग होते हैं, ये और ये आपके अफसर, ये मिल करके आपका फूड सिक्योरिटी वाला एक्ट वाला जो अधिकार वो खा गए। आप शरीर से कमजोर, आपका पेट खराब, आपके दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जब दिमाग का विकास ही नहीं हुआ, आप परीक्षा देंगे 5वीं की, क्या आप अच्छे नंबर ला पाएंगे क्या? ये कारण है। सरकार को मालूम है ये परीक्षा में बैठेंगे फेल हो जाएंगे, इसलिए नियम बना दो सीधे 8वीं तक पास करो, वरना फेल होंगे। ये इनका खुलासा हो जाएगा, सरकार एक्सपोज हो जाएगी। बिगाड़ा किसने? सरकार ने, सरकार के अंदर काम करने वाले। अब मैं आपसे ये, आप बहुत सारे कहते हैं सर बात तो हो रही थी चुनाव की, बीबीवीएम की, और ये बात कहां से ले आए? पेट निपातना दाखिल क्या हो गए? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप जब छोटे थे तब भी आपके साथ अन्याय हुआ। आप जब मिडिल स्कूल में पढ़ने गए 6ठी से 8वीं तक, 14 साल की उम्र तक आपके साथ अन्याय हुआ है। और 14 से फिर 14 से 17 साल तक तो मिलता ही नहीं है खाने को। अरे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मिलता है क्या? एमडीएम मिलता है क्या? मध्याह्न भोजन यार, बट स्कूलें कितनी, स्टूडेंट कितने और हॉस्टलें कितनी है? जो हॉस्टल में रह रहा उसी को थोड़ा बहुत मिलता होगा, ठीक ठाक तो नहीं मिलता लेकिन थोड़ा मिलता है। अब बताओ हमारे साथ में कितना अन्याय हुआ। अब जब पहले हमारे साथ अन्याय हो चुका है, अब आप हो कॉलेज वाले। कौन हो? कॉलेज में अन्याय होता होगा कि नहीं होता होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ हो रहा, ये नहीं कह रहा हूं। आपके साथ हो रहा ये मैं नहीं कह रहा हूं।
मैंने सिर्फ आपको यह समझाया है, जब पैदा हुए आंगनवाड़ी वाला अधिकार आपको मिलता, वहां आपका अन्याय हुआ। एमडीएम वहां भी आपके साथ अन्याय हुआ है। 9वीं से लेकर 12वीं तक वहां तो कुछ भी नहीं दिया आपको। साइकिल आती, वो भी रोटी राम नकली और फर्जी, 4 दिन चलती, 5वें दिन टूट जाती। क्या मिलता है? जब आपका नीचे ये अन्याय हुआ है, आप ऊपर आ चुके हो कॉलेज में, यहां अन्याय होता होगा कि नहीं होता होगा? किसको किसको लग रहा होता होगा? हाथ खड़े करो। होता होगा कि नहीं होता होगा, यह पूछ रहा हूं। हाथ नीचे करो। कॉलेज के अंदर हॉस्टल्स होती है, थोड़े बहुत को एडमिशन मिलता, सबको नहीं मिलता। अब मैं आपका प्रकाश डाल रहा हूं, तुम्हारी समस्या क्या है, वो समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता, वो शांति से 2-4 मिनट सुनना चाहोगे कि नहीं सुनना चाहोगे? मेरे को आयोजन कमेटी बना बोल दिया विधायक जी बहुत दौर की बात खत्म करो। मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं 4 बोलूंगा। कितना सुनने को तैयार है? जरा आयोजन कमेटी वाला कहाँ गया? डिस्टर्ब मत करना, 2-4 मिनट बोलूंगा। देखा नहीं देखा? हाथ कितने उठे? बहुमत है, अभी और बहुमत आएगा। हमारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, रतलाम का सबसे बड़ा कॉलेज है, वो ठीक ठाक मानते हैं उसको, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, राइट? एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर, और उसका नाम आ रहा पिपलोदा में, जावरा में या किसी और जगह। ये गड़बड़ है कि नहीं है? किसको किसको ये गड़बड़ लगता, हाथ खड़े करो। देख लेना रे, बीबी में बोला देखना कितना हाथ खड़े करो। कुछ को लग रहा होगा कि ये खाली ऐसे ही आ गए, ये तो बड़े बड़े लोग नेतागिरी कर रहे बच्चों के, ऐसा लगता होगा ना किसी को। हमारा कुछ नहीं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं बीएससी लेना, लेकिन किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वहां बोल देते हैं तुम्हारा बच्चे 12वीं में परसेंटेज कम है, आपको साइंस बीएससी नहीं मिलेगा, आप बीए में एडमिशन ले लो। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाथ खड़े करो। ये अन्याय है कि नहीं है? मैं भी भुगत भोगी हूँ। मेरा 10वीं में मेरा बना था 71%। मैं लेने गया था बायोलॉजी, मेरे को बोल दिया कमलेश विधायक जी, नहीं मैं पहले विधायक नहीं था, वो कमलेश्वर जी नहीं लगाते थे, छोटा था बात है। आपका 71% आया है, आपको साइंस नहीं मिलेगा, जिसका 75% आया उसी को साइंस मिलेगा। मैं रह गया, मेरे को कॉमर्स लेना पड़ा था। लेकिन मेरे टाइम पर तकरीबन 15 साल 16 साल हो गए हैं, तब अगर बीपीवीएम होता और मेरी अगर पहुंच होती बीपीवीएम को, और मैं बीपीवीएम को बोल देता कि भैया जी मेरे स्कूल उत्कृष्ट था रतलाम सागर रोड पे, मेरे को वहां साइंस नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते? अगर ये संगठन तब जिंदा होता, अस्तित्व में होता, ये संगठन का 1-2 आदमी आकर के सिर्फ खड़ा हो जाता, क्या होता पता है? प्रिंसिपल हक देता। अरे पावर है संगठन की, आपको क्या लग रहा? पावर है संगठन की, ये पावर है, आपको क्या लग रहा? पावर है ये। लेकिन तब ये था ही नहीं ऐसा मामला, तो मेरे साथ धोखा हो गया। मेरे को मिला ही नहीं साइंस, मेरे को आखिरी में कॉमर्स लेना पड़ा, फिर भटक गए पढ़ाई लिखाई, फिर लोगों ने गड़बड़ होगा कि विधायक बना दिया। हंस रहे हो यार? अरे भाई ये रिस्की जॉब है, पॉलिटिक्स रिस्क वाली जॉब है। अच्छा कौन सा है? कैरियर बनाने वाला ना। हम सभी लोग जितना बैठे हुए ना बीपीएम वाले, सारे आपके करियर की सोच रख रहे हैं, आपके करियर की चिंता है हमको, आपके कॉलेज के अंदर जो फैसिलिटी उसको ठीक करने की चिंता है, ताकि आपकी पढ़ाई में आपको मदद मिले। लाइब्रेरी का नाम सुना है? क्या होता है वहां पे? लड़कियां ही बोल रही इधर से, इधर तो आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है? लाइब्रेरी जानते हो क्या होता है? किताबें होती वहां, आप सारे वो 20 वाला पढ़ के परीक्षा दे रहे हो, मुझे सब मालूम है। लाइब्रेरी 20 लिखती है क्या? तेरा पर
है? किताबें मिलती है क्योंकि आपके पास पढ़ने की आदत ही नहीं है। आप 20 पढ़ रहे हो, क्या होता है 20? है? अरे इससे आपको कोई नौकरी लगाएगा क्या? आप नौकरी लगोगे क्या इससे? आपको रेफरेंस की किताबें पढ़ना पड़ेगी। पढ़ोगे कैसे? तुम लाइब्रेरी जाते ही नहीं हो। लाइब्रेरी जाते क्यों ना? क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो। हर साल हर कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी के लिए अलग से बजट आता आता है? आप प्राइवेट में जा रहे हो लेकिन वहां किताब लेने नहीं जा रहे हो। किताब जाते हो क्या लाइब्रेरी में? प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो ताकि कोई व्हाट्सएप पर डिस्टर्ब। सरकारी लाइब्रेरी में किताब मिलती है, आप वहां जाते ही नहीं हो। आपका अधिकार बनता है। रतलाम के पीजी कॉलेज वाले कौन कौन है? आर्ट्स एंड साइंस वाले हाथ खड़े करो। गर्ल्स कॉलेज वाले कौन कौन है? सब कॉलेज का प्रतिनिधित्व है। सेलाना कॉलेज वाले कौन कौन है? हाथ नीचे करो। अपने अपने लाइब्रेरी में करके किताबें है कि नहीं है? नहीं है तो प्रिंसिपल को लिस्ट बना के दो। पर तुमको किताबों का नाम भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारा खुद ही नहीं माना तुम व्यक्तिगत विद्या फिर कौन सी परीक्षा बोल है? तू परीक्षा बोल से पढ़ा इसलिए तेरा गड़बड़ है। तेरा आज भी गड़बड़ है। चम्मच को चम्मच ही बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तेरा अकेला नहीं। हमारा ये कमजोरी है समाज की। इसको कौन ठीक करेगा? इसको सारा लोग मिलकर तय करेगा। अकेले आदमी से नहीं उड़ा जाना। कि दिनेश ने भी पहले बहुत बहुत समझाया। दिनेश तेरे अकेले से काम नहीं होने वाला। लोगों को साथ में जोड़ो। फायदा किसको करना? सभी को फायदा करना। सही है कि नहीं? मैं एमएलए हूं, मैं क्या करूंगा? मैं लेटर बहुत लिखता रहता हूं। मैंने तो उसको भी लिखा था, मोदी को भी, प्रधानमंत्री को भी लिखा लेटर। मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, अमित शाह को भी लिखा, वो गृह मंत्री। आवाज आ रही? हम आपके जनप्रतिनिधि हैं। हम आपकी बात को लिख कर आगे पहुंचाएंगे, ठीक है? लेकिन हम तो ये पूछेंगे कि ये बच्चे तो दिखेंगे स्टूडेंट लोग, तो हम इसीलिए स्टूडेंट को तैयार करेंगे। क्लियर? आपका मोटा मैं 4-5 समस्याएं गिना के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप जब एडमिशन लेते वहां भी आपके साथ गलत होता है। जो कॉलेज लेना चाहते हो वो कॉलेज नहीं मिलता। जो सब्जेक्ट हम लेना चाहते हो वो नहीं मिल पाता आपको। पिछले साल कुछ लड़कों ने फोन किया कि विधायक जी हमको इंग्लिश लिटरेचर लेना बीए में, हमको दे नहीं रहे, बोल रहे कि तुम्हारा इंग्लिश मीडियम नहीं है। अरे भाई, इंग्लिश लिटरेचर तो कोई पढ़ सकता है ना? पढ़ सकता। जो मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल पाता, मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता, एडमिशन लेते हैं तो टाइम पर परीक्षा नहीं होता है। परीक्षा हो भी जाती है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता टाइम पर। अगर आपका कोई लीडर है, आपका कोई जीता हुआ लड़का है, कॉलेज का आपने अध्यक्ष जिसको बना रखा, उसको अगर आप बताएंगे और वो जो आपका लड़का है वो फोन करेगा प्रिंसिपल को या वाइस चांसलर को फोन करेगा, आपकी समाधान होगा कि नहीं होगा? आज तो ट्रेनिंग आए हो तो अटेंड करके जाओ, है ना? वो सबके केस चलते ही रहते हैं। किसके केस नहीं चल रहे? जरा बैठो, आज वाला कैंसिल करो, शांति से जाओ ना।
भाई लोगों में ये कह रहा हूं, बहुत सारी बात ऐसा होता है, आपका हमारे लड़के लड़कियां पढ़ने वाले कॉलेज में भी काम पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो भाई बाद में फॉर्म भर देंगे परीक्षा का, लास्ट डेट आएगी फॉर्म भर देंगे। लास्ट डेट निकल जाती है, फॉर्म भर नहीं पाते, फिर हमारे लड़का लड़की चक्कर काटते रोते फिरते। ऐसे ही अगर आपका जीता हुआ आपका अध्यक्ष है कॉलेज का, आपका बीपीवीएम का कोई जिला अध्यक्ष मान लो, हम जैसे लोगों तक अगर आप पहुंच गए बीपीवीएम वालों के पास में, हम अगर फोन लगा देंगे आपके कुलपति को, वाइस चांसलर को फोन लगा देंगे या आंदोलन कर देंगे बिल प्रदेश के जरिए, तारीख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एक तो वो लग रहा बढ़ सकते, हाथ खड़े करो। अब सब हाथ खड़े हो रहे, अब तो बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का मतलब समझ चुकी है। अगरागड़ी लागतो है ना कि जागरूकता करे, अब लग रहा नहीं लग रहा? इन सब लोगों ने बिल प्रदेश समझा दिया, लेकिन इसका फायदा आपको मैं समझा रहा। चुनाव क्यों होते छात्रों के? आप लोकतंत्र की पाठशाला हो। अगर ये लोकतंत्र ना रहे तो ये मीटिंग नहीं कर सकते थे आज। आप भी कहीं नहीं कर सकते हो मीटिंग, लोकतंत्र ना हो तो। अनुच्छेद 21 संविधान का जीने का अधिकार है, वो जी नहीं सकते। हॉस्टल के अंदर में देखो आप लोग, आप तो सब कॉलेज में हो, आप कॉलेज में हो, स्कूल वाले हॉस्टल में जाकर के देखो क्या हालत है 12वीं तक 10वीं तक। अधीक्षक भी हमारे लोग हैं। हमारे एक साथी कह रहे हमारे राजस्थान में आरक्षण ज्यादा, आपके यहाँ कम कैसे? ऐसा नहीं है, व्यवस्था बढ़ा रखी। जितने भी अधीक्षक देखोगे सारे आदिवासी मिलेंगे आपको। स्कूल के अंदर आप देखोगे जहां पर भी आप मोर देन 90% आदिवासी लोग हैं। जितने भी थानादार देखोगे आप लोग सारे थानेदार आदिवासी हैं। जितने भी पुलिसकर्मी देखोगे 90% आदिवासी। ऐसा नहीं है, व्यवस्था जमा रखी, लेकिन वहां का हिसाब अलग, यहाँ का हिसाब अलग है। व्यवस्था, हमारे लोग हैं आदिवासी। यहाँ विधायक तो आदिवासी होगा, जिला पंचायत आपकी पंचायत के सरपंच सारे आदिवासी होंगे। शर्मा और माविशा करके तमाम लड़का है व्यवस्था, लेकिन बीपीवीएम कमजोर है, इसलिए हमारे लड़कों के साथ अन्याय हो रहा। दाल मिलती कैसी दाल? पानी अंदर में, वहां रोटो खाई खामडू तो नहीं तो ऐसी दाल, ऐसी सब्जी। अधीक्षक भी हमारे ही है। हमारे लड़कों ने आदत डालने की ऐसी छात्र वालों में, कहीं भी काम कर लो, गाड़ा तेल पर लो, कांग्रेस वाला कहीं संतो लाओ, बीजेपी वाला कहीं लाओ, दुकान वाला कहीं लाओ, व्यापारियों किसानों के साथ, मजदूरों के साथ लाओ, मास्टरों के पास चंदा लो। क्या है ये? इसी वजह से ये सारा गड़बड़ की जड़ ये है। आज सभी बीपीवीएम के सारे नेताओं को बोल रहा हूं, मैं विधायक अकेला हूं, लेकिन एक भी मास्टर के पास आपको चंदा नहीं लेना है। हमारा समाज भिखारी नहीं है। दुकान धंधे छोटे छोटे हम भी करते हैं। अब जब यार हो रुपया लग रही तो वो बड़ा करनी नींबू छोरा डाल बड़ी दियो, तो तुम उसको चमका सकते हो क्या? आप उसको फूड सिक्योरिटी बता सकते हो क्या? अरे 100 रुपए ले रहे हो तेल भराने, आप कैसे फूड सिक्योरिटी की बात करोगे उससे? एक भी हमारा बीपीवीएम के आदमी मास्टरों से पैसे लेना बंद करो। खर्चे की व्यवस्था जनप्रतिनिधि है और भी आपके बड़े अफसर हैं, जो समाज की सोच होगा वो निडर होकर के आपको सहायता करेगा। छोटे छोटे हमारी दुकान चलाते हैं लोग, देगा 100 रुपया, आप अच्छा काम करोगे तो। छात्रावास में ये स्थिति है। अब देखने में ये आना है, लड़कियां कन्या शिक्षा परिषद छोटी हॉस्टल वाली निकल के पूरी रैली करके कलेक्टर के पास जा रही। क्यों जा रही? अधीक्षक पर भरोसा नहीं, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसईएस, बीपीवीएम भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन कलेक्टर क्या होता है, एसी क्या होता है, कैसे बात बनवाई जाती, ये बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने बताया आपको। ताली बजाओ बीपीवीएम के लिए, आपको जागरूक किया है। वरना हम जब पढ़ते थे स्कूल में, कलेक्टर क्या होता वो पता ही नहीं था हमको। हम जानते थे, इतना पता था
कलेक्टर बहुत बड़ा आदमी होता है और वो कहीं दिल्ली दिल्ली बैठता होगा, ऐसा हमको पता था। हम जब स्कूल में जानवीर जी, सही है ना, हम जब पढ़ते थे जब स्कूल में विधायक क्या होता, हम सोचते थे कि विधायक बहुत बड़ा होगा, रावण जैसा, 4 मुंह होंगे, 50 हाथ होंगे, गरम जैसा होगा और वो दिल्ली बैठता होगा और उसकी जाति बहुत बड़ी होगी। हम ये सोचते थे, जबकि जिसको आपने हराया वो 35 साल तक एमएलए रहा। हमारे लोग इतना अंधेरे में रखा गया, इतना अनपढ़ हमको रखा गया, जागरूक नहीं होने दिया। और आपका बीपीवीएम घर घर आकर के बता रहा है। और क्या लोग, अब मैं विधायक हूं, हमारी जिम्मेवारी है आपका यह जो चुनाव आया है, इस चुनाव में लोगों को जिता करके वाइस चांसलर के पास भेजना। अब बोलोगे वाइस चांसलर क्या है, जानते हो कि नहीं जानते? हाथ खड़ा करो। वीसी जानते हो कि नहीं जानते हो? हाथ नीचे करो। वीसी का मतलब होता है आपकी यूनिवर्सिटी का मुखिया, जो आपके पेपर तैयार करता है, एग्जाम देने वाले, जो आपके एडमिशन की तारीख तय करता, ठीक है, आपकी परीक्षा कैसे होगा, आपका रिजल्ट तैयार करवाता है अधिकारियों के साथ मिलके, आपके कॉलेज के अंदर सीटें बढ़वाता, सारा काम काज देखता, उसके पास आपको जिता के ले जाना है, ठीक है। आप वहां जाकर के अपने इलाके की बात रखो। हमारे बिल प्रदेश के 4 जिले आते हैं, एक का वीसी लगता है इंदौर देवी एलिया, दूसरे का वीसी लगता है उज्जैन विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, ठीक है। अब जब यार हम विधायक हैं, हमारे 4 जिला पंचायत सदस्य हैं, ज्ञानवीर जी जैसे लड़ने वाले लोग हमारे साथ में हैं, हमारे राजस्थान की टीम आके बैठी हुई है, हमारे कविता जी जैसे सीनियर लोग बैठे हुए, हम इतने होने के बावजूद भी अगर भिल प्रदेश कॉलेज में नहीं जीत पाया, कमजोरी किसकी है? हम तो ये फोटो और वीडियो बता देंगे सबको, हम गए थे वहां पर, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं इनका। अब ये खुद ही हार गए, इज्जत का कचरा किसका होगा? किसका होगा? रेगुलर वालों का ज्यादा इज्जत का कचरा होना, क्योंकि तुमको वहां रोज जाना है। क्या मुंह दिखाओगे? रोज जाना, आपको क्या मुंह दिखाओगे? कौन कौन है रेगुलर? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आपको ज्यादा मेहनत करना है। अगर आप जीत गए, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा सहयोग हम लोग करेंगे आपके लिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, ज्यादा की बात हम नहीं करेंगे। सेलाना शासकीय कॉलेज 1, रतलाम का पीजी कॉलेज 2, बाजना का शासकीय 3, रावटी में कितने बच्चे हैं? 40 है। रावटी वाला 4, और कौन सा कॉलेज है? पिपलोदा 5, और कौन सा है? जावरा और मामली 7, और कौन सा है? गर्ल्स कॉलेज वाले कितने लड़के? हाथ खड़े करो। उसको भी छोड़ना नहीं है, जादू मंदिर से वहां भी जीत जाएंगे। कितने हो गए? 8। इन 8 कॉलेजों के अंदर भिल प्रदेश के बैनर तले जीतना है। आप जीत गए तो जो जीतेंगे वो प्लस जो मदद करेंगे वो, एक दिन के लिए पूरा हवाई जहाज बुक करेंगे और घूमने जाएंगे दिल्ली। उसका पैसा कहां से आएगा? मैं 2.5 साल में हूं, ठीक है, पेड़ा खरीद मिल जाए थोड़ा हफ्ते, गाड़ी बुक खरीदूंगा, एक दाना बदले किरायो, ठीक है। लेकिन वहां जाकर के भी बहुत कुछ बड़ा ही काम करेंगे, बहुत बड़े लेवल की ट्रेनिंग करेंगे अपन, खाली मजो थोड़ी ज्यादा आवाज, ठीक है। मैंने अभी अमित शाह को लेटर लिखा था, ए भाई हमारे भिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के लोग लगातार मांग कर रहे हैं, नया राज देना है कि नहीं देना है? नहीं देना हो तो तुम्हारे ऑफिस पे आऊंगा मैं सारे बीपी वालों को लेके। तो उसने अभी 4-5 दिन पहले लेटर लिख के दिया मेरे को, कमलेश्वर जी आपका लेटर मेरे पास आ गया है, आपने नया राज्य भिल प्रदेश की मांग करी, ये भी ठीक ही है, देखते हैं। अतरी बात तो बड़ी कि नहीं बड़ी? तो भिल प्रदेश का नाम ज्यादा कौन चला रहा है?
कभी लेटर आ गया विधानसभा बोलता तब लिखता हूँ तब ज्यादा कौन चलाता ये लिखा हुआ पढ़ो क्या बिल प्रदेश का नाम ज्यादा आप चलाते हो हम तो कभी कभी चलाते हैं तुम रोज चलाते हो अब बताओ अच्छा बिल प्रदेश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए फायदा क्या क्या है अच्छा जल्दी बन जाएगा कि नहीं बनेगा तो किसको लग रहा है जल्दी बन जाएगा सबको लग रहा आ गया जल्दी बन रहा है अब मैं विधायक हूं ये जापा वाला भी अगर जीत के मान लो विधायक बन गए ये दावा भी आए हैं अलीराजपुर वाला भी आए हैं बहुत सारे विधायक जीते बिल प्रदेश नया राज्य बनेगा अपने जैसे को अच्छा नंबर आ गया तो आप जितने भी बैठे हुए सबको पहले लगाएगी कि उनको दूसरों को लगाएगी आप बताओ ना है अरे हाँ 2028 में आप में से जितने आप बैठे ना इनमें से कुछ लोग मंत्री होंगे सरकार में सरकार के पास 4-5 हेलीकॉप्टर होते हैं मध्य प्रदेश सरकार में कम से कम 2 हेलीकॉप्टर तो आ ही जाएंगे अरे हाँ आधी सरकार जब आधी सरकार तुम्हारी हो गई तो जितना भी लाखों पद बैकलॉग के खाली पड़े कि नहीं पड़े किसको किसको पता है बैकलॉग का हाथ खड़े करो बैकलॉग जानते हो बैकलॉग का मतलब यह होता है कि जब वैकेंसी निकली थी मान लो 2013 में उदाहरण के लिए भर्ती करी आदिवासी का लड़का पढ़ा लिखा नहीं मिला तो वो जगह खाली रह गई मेरा समझ में एक बार और समझाऊं अभी मैं खत्म हो गया मेरा भाषण पर से बैठ रहा हूं मैं आखिरी बार समझा रहा हूं अभी 1 साल पहले मध्य प्रदेश में जजों की भर्ती हुई क्या हुई उस जजों की भर्ती में आदिवासी का कितना निकला था पद कितने निकले 700 एसटी के कितने थे सुनना आदिवासी के 121 सवासो आदिवासी के 125 पद थी भर्ती कितनी थी 125 पद निकले थे कितने निकले थे 125 परीक्षा ली इंटरव्यू लिया भर्ती करी रिजल्ट का लिस्ट लगी फाइनल लिस्ट सिलेक्शन वाली एक भी आदिवासी का नाम नहीं आया आप में से एलएलबी किसने किसने करी हाथ खड़े करो ढंग से हाथ खड़े करो मरे मरे नहीं हाथ एलएलबी कौन कौन हाथ कर रहा है अभी हाथ खड़े करो कर भी रहे हाथ नीचे करो वकालत की पढ़ाई जिससे जज बनते जिससे वकील बनते क्या बताया सरकार को मालूम है ये बोला आदिवासी लोग जज बनने लायक नहीं है इंटरव्यू लिया बोल दिया कि इंटरव्यू में कोई खास नहीं लगे ये रिटर्न एग्जाम हुआ बोल दिया नंबर नहीं आए हैं 121 पद लिए गए बाकी जात वाले दूसरा समाज को सबको भर्ती कर दिया जज के ऑफिस में बिठा दिया और आदिवासी का 121 पद थे वो खाली रह गए ये पिछले साल की बात है तो अब ये 2026 आ गया अब ये क्या हो गया 121 पद क्या हो गया बैकलॉग ये केवल मैं 1 साल की बात कर रहा हूं केवल एक विभाग की बात कर रहा हूं उसे कई विभाग है मास्टर का विभाग पटवारी का विभाग मंत्री का सचिव का विभाग पुलिस का विभाग आंगनबाड़ी का विभाग लाखों पद बैकलॉग पड़े हुए हैं नियम हरकत थक जाएगा तो हेलीकॉप्टर हाथ लगी जो जा खाली पद बैकलॉग वाला पार आगनी पार किन किन लगी ऊपर दे गए पन्नी हेलिया मुझा करो दे क्या सोरिए तमन नहीं लगेगी हम जिसने बुढ़ी नहीं बैकलॉग की नहीं किया ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये तुम जब छोटे थे ना आंगनबाड़ी जा रहे तब की प्रॉब्लम हो गई कर रहा मेरा भाषण मैं मान रहा हूं ये मैं भी इससे गुजर रहा हूं इस प्रॉब्लम से लड़के मैं भी गुजर रहा हूं हमारा पूरा समाज गुजर रहा
एकाग्रता ही नहीं आ पाती, माइंड ही नहीं चलता, पढ़ते हैं तो याद ही नहीं होता। ये क्या है? लफड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी और एमडीएम हाउ नहीं खबर आयुक्त तो खबर लेकिन पीछे से नहीं जा, लेकिन कॉलेज में वो गद्दारी नहीं होना चाहिए। आपका स्टूडेंट का अधिकार वो आपको मिले, उसके लिए अभी चुनाव आपका आने वाला है। मैं तो सिर्फ आपका संगठन मजबूत करने की बात करूंगा। सम्मेलन है, आपको आगे क्या करना वो तय करो, है ना। एक एक व्यक्ति को जोड़ना आपके साथ में। बीपीवीएम के अलावा हमारे भिल प्रदेश में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, ये आपके भिल प्रदेश के जिले हैं। इन जिलों में बीपीवीएम के अलावा कोई संगठन नहीं चलेगा, ठीक है। आपका दूसरे संगठन वाले पिछले 80 साल से धोखा दे रहे हैं। 80 साल से हम भी पहले अलग अलग संगठनों में थे, लेकिन अब ये आया है अपने समाज का, इसके साथ होली विधायक तो बोर्ड है जितने भी ज्यादा बोली जो अब मेरे को जानता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किसका मालूम है चला रहा होता है तो मार रहा था जो उधर मारो बोला ये पानी पाइटे मैंने अपनी बात खत्म करती है। आपके बहुत सारे अधिकार हैं, एडमिशन लेने से संबंधी या परेशानी आती है, आपका हॉस्टल से संबंधी, हॉस्टल है लेकिन सीटें कम है। अगर आप लोग भी हमारे सपोर्ट में करोगे, में बजट जारी करवाएंगे, हॉस्टल के ऊपर 4-5 कमरे फिर बना दो, सीटें बढ़ सकती है आपकी, बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती है। खाना हॉस्टल में घटिया मिलता, हम मास्टरों की मीटिंग लूंगा, मैं भी मीटिंग लूंगा। आपको सबको कह रहे हैं, कोई भी हमारा दिनेश भाई सभी के अलग से मीटिंग लो। एक भी मास्टर से 1 भी रुपया लेना नहीं है, चंदा की व्यवस्था हमने कर रखी है। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने किसी से भी हमारे बीपीवीएम के सहयोग जी बोला है, इस प्रोग्राम के लिए 1 भी रुपया हमने नहीं लिया किसी से भी। आप ताली बजाओ। हम कह रहे हैं ना, हम लोग सपोर्ट पे हम नहीं लेना किसी से भी, खास करके मास्टरों से और अधीक्षकों से नहीं लेना। अच्छा आप चलो आप खुद ही बताओ, अगर हम लोग मास्टरों से अधीक्षकों से पैसा लेंगे, तो नाम नंबर इसको लिख दे। अच्छा आप खुद बता, चलो सुनो लड़के लड़कियों सुनो लड़के लड़कियों लिख दो ना, सबके लिखो यहाँ दो देंगे। आप यहाँ रख दो, मेरी बात सुनना, आप सुन रहे कि सुन रहे आप लोग? अब आप तो उधर बातें कर रहे हो। मेरे को आपने एमएलए बना करके मान दिए, भेज दिया भोपाल में, ठीक है। मेरे को सरकार में किसी शासन स्तर के अधिकारी से लड़ना है, मैं जाके उसका पैर छूऊंगा, क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ सकता हूँ? है नहीं, 2 मिनट पकड़ो। सीधी सी बात है। आपने मेरे को भेज दिया अधिकारी के पास में, शासन स्तर का अधिकारी, हाँ वो लिखना दो, है ना। मुझे आपके छात्रवृत्ति की बात करनी, काय की बात करनी? छात्रवृत्ति की। आपकी छात्रवृत्ति वो खा गए। अब मैं उससे बोलूंगा अधिकारी को, साहब मेरे को 10,000 रुपया दे दो, मेरी गाड़ी में तेल भरा के मैं तो जा रहा हूँ सेलाना, क्या मैं आपके लिए लड़ पाऊंगा? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बहुत धोखा होता हमारे साथ में, लेकिन सावधानी के साथ हमको काम करना, राइट। आपकी जब भी आपकी व्यवस्था लगेगी, परेशानी आएगी, आर्थिक जरूरत थी छात्रों की पढ़ने से संबंधी, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं करूंगा, और भी साथी लोग हम पकड़ के ढूंढेंगे, ठीक है। आपने ये लिख के दिया हमारे साथी ने, रतलाम जिले में लाइब्रेरी एवं सेलाना विधानसभा स्तर पर तहसील लाइब्रेरी की सुविधा दी जाए। देखो जो काम कर सकते हो उसकी बात हम पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे जिम्मेदार हूं आपके बीच में, ठीक है।
लाइब्रेरी के पहले पढ़ने की आप में इच्छा होना चाहिए। हम इच्छा परखेंगे कैसे आपसे? कसकर परखेंगा? लाइब्रेरी अंदर तक वोटे पे व्हाट्सएप चला होते। हम पहले काम करेंगे कोचिंग का। काय का काम करेंगे? हमने कह रखा वो वादा पूरा करेंगे। सेलाना में कोचिंग चल रहा है आज की तारीख में। सेलाना वाले कौन? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। लड़के नहीं है क्या? सेलाना चल रही कि नहीं चल रही? हाथ नीचे। अब रतलाम में कोचिंग चालू करने वाले हैं। क्या करें? रतलाम में देख रहे हैं जगह भी। आपको पैसा नहीं देना है, हम लोग देंगे पैसा। मास्टर हम लोग लाएंगे। हम पैसा मास्टर को इसलिए देंगे ताकि वो आपको ढंग से पढ़ाए। पता मास्टर मजा नहीं ये कोचिंग का आदमी। ठीक है, आपने ये बात रखी लाइब्रेरी वाली। सेलाना कॉलेज में जहाँ कोचिंग चल रही वहां पर लाइब्रेरी में तकरीबन 2.5 लाख रुपए की किताबें लाइब्रेरी में रखवाई। कितने की? 2.5 लाख की किताबें। जानते हो कितनी होती है? आप लोग किताब बोल रहे हो, जाग नहीं जा कितने मार्की आपकी? अब रतलाम में कोचिंग और उसके साथ में लाइब्रेरी। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं, आपको कर देंगे। डन? सेलाना तरफ वाले कितने? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। आपके वहां पर लाइब्रेरी कहाँ करना है उसका पहले आपके बीच में आएंगे टीम के लोग, वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, मेरी ओर से। बाजरा वाले कितने? बाजरा वाला खड़े करो, नीचे करो। बाजरा में क्या व्यवस्था है थोड़ा उसको ठीक ठाक करो। हमको जीवन एक बार मिला है। स्टूडेंट आप एक बार बने हैं, बार बार नहीं बनते। जिंदगी हमारी स्टूडेंट लाइफ की मेमोरेबल होना चाहिए, रिमार्केबल होना चाहिए। बेहतर जीवन जीना है। ठीक है, मैंने बहुत सारी आपको बातें की है। मैं आखिरी में सिर्फ यही कहूंगा, ये जो आपका भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है, इसमें पूरा मध्य प्रदेश का आपका 8-10 जिलों का मैंने नाम लिया है। ये एक विचारधारा है, इसमें हमारा पूरा समाज जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट तो है ही है, हमारे माँ बाप भी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक सपना है। क्या है बीपीवीएम? ये एक सपना है, नया राज्य भील प्रदेश बनने वाला है। इसके जरिए हमको सभी कॉलेजों के अंदर हमको जीत हासिल करनी है। बहुत सारे लड़के हमारे चकराते हैं, कोई NSUI, कोई ABVP, कोई ऐसी कैसी और कौन से संगठन है, चकराते हैं, गड़बड़ाते हैं। आप चकरा मत, गड़बड़ाओ मत। ये आदिवासी समाज है, इससे आप टकराओगे तो तुम्हारे सुपड़े साफ है। इसलिए समाज के साथ में रहो, बहुत फायदा होगा। हम लोग आपके सहयोग में, आपके सपोर्ट में, आपकी मदद में, आपके फायदे के लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आपने हमारी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।